हेलो फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक 17-18 सालों से लंबे समय से काम कर रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अतिथि शिक्षकों के लिए घोषणा की गई थी। अतिथि शिक्षकों के लिए पॉलिसी बनाकर उनका भविष्य सिक्योर करने की बात कही गई थी। उसी संबंध में विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य कब सुरक्षित करेंगे, घोषणाओं को कब पूरा किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, शीतकालीन विधानसभा का सत्र में अतिथि शिक्षकों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी से। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर विधानसभा से आया बड़ा अपडेट। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण से संबंधित शिक्षा मंत्री जी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, तो चलिए जानते हैं क्या है वो प्रश्न और उनके उत्तर। श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपया करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक के पद रिक्त हैं। मध्य प्रदेश में कितने अतिथि शिक्षक रिक्त स्वीकृत शिक्षकों के पदों के स्थान पर लगातार पूर्ण सेवाएं दे रहे हैं। जिलेवार, ब्लॉकवार, स्कूलवार संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। क्या उक्त अतिथि शिक्षकों को शिक्षाकर्मी गुरुजी की तरह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 32, 19, 1 के तहत कार्य अनुभव के आधार पर नियमित समायोजन किया जाएगा? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो अल्प मानदेय पर अतिथि शिक्षकों का शोषण कर भविष्य खराब क्यों किया जा रहा है? माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया गया है। इसका उत्तर गा प्रक्रिया में बताया गया है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था एक सतत प्रक्रिया है जो नियमित शिक्षकों की अनुपलब्धता, यथापद रिक्त होने, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, मृत्यु, वीआरएस, लंबे चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, संतान पालन अवकाश पर जाने, अध्यापन हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था की जाती है। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने संबंधी कोई योजना प्रचलित नहीं है। तो आपने देखा अतिथि शिक्षकों से संबंधित क्या स्टेटमेंट दिया है शिक्षा मंत्री जी ने। शिक्षा मंत्री जी के इस स्टेटमेंट से साफ पता चल रहा है कि अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर अभी कोई भी नीति उनके पास नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था है ये वैकल्पिक व्यवस्था है। जब रेगुलर टीचर सेवानिवृत्त होते हैं या फिर उनका स्थानांतरण होता है या फिर वो वीआरएस लेते हैं या फिर रेगुलर टीचर लंबी चिकित्सा के लिए जाते हैं, तब अतिथि शिक्षकों की वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। या फिर कोई महिला शिक्षिका संतान पालन अवकाश पर जाती है तो ये वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। यदि सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो ही अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है और अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था है ये वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। ये स्टेटमेंट क्लियर कर रहा है। इस प्रकार अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है ये सतत रूप से चलती रहती है। फ्रेंड्स, माननीय शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट से ये क्लियर हो चुका है कि अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण से संबंधित कोई नीति नहीं है। यदि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुलाएंगे, अदरवाइज हमको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है और आपका कोई नियमितीकरण नहीं होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से अतिथि शिक्षक सरकारी स्कूलों में काम कर रहे थे, तो अतिथि शिक्षकों को ये लग रहा था कि सरकार ने जैसे गुरुजियों को और शिक्षा कर्मियों को रेगुलर किया है वैसे ही हमारा भी नियमितीकरण करेंगे। परंतु ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई है कि अभी नियमितीकरण जैसी कोई भी नीति मध्य प्रदेश सरकार के पास नहीं है अतिथि शिक्षकों को लेकर। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।